दोस्तों ये वीडियो एक डाउट सेशन पर वीडियो होने वाली है जो रिसेंटली अभी वैकेंसीज आई थी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से यूसीएमएस में जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज थी और जो वैकेंसीज आई थी इनमें आप लोगों का मल्टीपल डाउट है। पहला डाउट तो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर का, जिसमें कि हम इस पॉइंट को सब चीज़ कवर करेंगे, जिसमें आपकी लैंग्वेज है, वर्ड्स लिमिट है इसमें, और आपको कैसे टाइपिंग करना है या हैंड रिटन से लिखना है। बहुत सारी चीज़ें इसको कवर करने के लिए किस टाइप के आपके ऐसे आएंगे और प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है वो भी हम बात करेंगे। दूसरा हमारा स्किल टेस्ट को लेके है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट में लिखा हुआ है कि ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट होगी, और पिछले रिकॉर्ड को भी समझेंगे जो मैंने पिछला रिकॉर्ड पढ़ा है। गाइज यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा जो बैक रिकॉर्ड है, जो 2023 में एनटीए की तरफ से जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था और सीनियर असिस्टेंट का भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन वर्ड लिमिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा दी थी। बाकी उसमें बहुत कुछ है था, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग थी, इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो लास्ट 2023 में जो वैकेंसीज आई थी, ठीक है, 2023 में जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज थी उसमें क्या था, उसमें देखो, उसमें पहले आपका पेपर 1 हुआ, ठीक है, पेपर 1 हुआ, फिर उसमें सेकंड आपका हुआ पेपर 2, ठीक है, थर्ड आपका हुआ टाइपिंग। ऐसा है, देखो दिया तो बहुत कुछ रहता है नोटिफिकेशन में, पर गवर्नमेंट का जो एडजस्टमेंट रहता है हो सकता है इधर उधर हो, तो पहले वो आपसे पेपर 1 लेगी, फिर आपसे पेपर 2 कराएगी, फिर आपसे टाइपिंग कराएगी। ये भी हो सकता है कि पहले आपसे पेपर 1 लेगी, पेपर 2 एट टाइपिंग दोनों एक साथ के मोस्टली चांसेस है, तो ये दोनों साथ में ले। लेकिन नोटिफिकेशन में जो लिखा है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, उसके बाद ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहे, क्योंकि अभी कुछ चीजें अनक्लियर है, क्लियर कुछ भी नहीं है। पैटर्न वो डिपेंड करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसको किस पैटर्न में एग्जाम लेना है, लेकिन लिखा हुआ है कि ऑन स्पॉट होगा, तो आपको तैयारी आपको अपनी कंप्लीट रखनी है, ठीक है। ये तो हम बात की बात है, टाइपिंग को लेके क्या है ये तो मैंने जस्ट कॉमन में आपको बताया कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कैसे था। देखो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि लैंग्वेज क्या रहेगी, लैंग्वेज हिंदी रहेगी या फिर इंग्लिश रहेगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो जो पेपर 1 या टाइपिंग के लिए जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे, सपोज करो आप पेपर 1 जो है यानी जो एमसीक्यूज एग्जाम है इसका हिंदी में दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपको हिंदी में देना पड़ेगा, इवन टाइपिंग भी आपको हिंदी में ही करनी पड़ेगी। लेकिन टाइपिंग को लेके कुछ पॉइंट अनक्लियर है, क्योंकि जब आप टाइपिंग करोगे उस टाइम आपको चूज करने के लिए जो ऑप्शन है वो मिलेगा, जिसमें कि आप चूज कर सकते हो कि मैं हिंदी में करूं या इंग्लिश में करूं। लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि आपको सेम ही लैंग्वेज में तीनों चीज करनी है, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2, और जो भी इसका स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग वो भी आपको हिंदी में करनी है, यानी हिंदी में ही आपको प्रॉपर ही सारा, इंग्लिश का एक वर्ड भी आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो अगर पेपर 1 इंग्लिश में यहाँ पे दोगे तो उनको डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, और यहाँ पे जो है उनको जो है स्किल टेस्ट भी इंग्लिश में देना है। लैंग्वेज का क्लियर हुआ। अब बात करेंगे हैंड रिटन और इसका कंप्यूटर से, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव लिखना है, देखो बहुत सारे पॉइंट है। अगर हम बड़ी बड़ी वैकेंसीज की बात करें उनमें जो है कंप्यूटर राइटिंग पे डिस्क्रिप्टिव होता है, जहाँ पे नॉन टीचिंग की वैकेंसी जाती है यूनिवर्सिटी में, नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी जाती है उसमें जो भी कॉलेज की होती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो भी वैकेंसीज होती है उनमें जो है हैंड रिटन से होता है सब कुछ भाई। हैंड रिटन मतलब आपको हाथों से लिखना पड़ेगा ये सारी चीज। हो सकता है आपका कंप्यूटर से भी हो, बट जो यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज की वैकेंसीज आती है उनमें हैंड रिटन से ही लिखना पड़ता है, और पहले से ये चला आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी हैंड राइटिंग भी सही करके रखो, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब पॉइंट नंबर 3 आता है इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और आपका जो है मेरिट लिस्ट कैसे होगी और पेपर आपका कैसे जो है वो चेक किया जाएगा। देखो इसमें डिस्क्रिप्टिव में मिनिमम क्वालिफाइंग, हालांकि सब में सेम है। अगर पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करूं, ये आपको सेपरेटली पास करना है, और सेपरेटली आपको इवन पेपर 1 में भी अगर यू आर कैंडिडेट है तो 45% लेके आना है, पेपर 2 में भी अगर यू आर कैंडिडेट है तो 45% लेके आना है, ठीक है भाई।
45%। अगर बात करूं ओबीसी की, ओबीसी के लिए आपको 40% लेके आना है, इसमें भी सेम ओबीसी के लिए 40% लेगा। बात करूं एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी की, उसमें 35% लेके आना है और इसमें भी 35% लेके आना है। ये आपको सेपरेटली अलग अलग परसेंटेज लेके आने, अलग अलग यहाँ पे आपको जो है क्वालिफाइंग करना है। सपोज करो पेपर फर्स्ट आपका 200 मार्क्स का है और 45% कितने हुए यहाँ पे आपके 90 मार्क्स, ये 90 मार्क्स लेके आने जनरल वालों को, कम से कम इतने लेके आने। इसमें भी सेम, ये आपका 100 मार्क्स का है तो इसमें आपको 45 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, वो मैं बता दे रहा हूँ, और कॉपी कैसे आपकी चेक की जाएगी। देखो नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे उसमें क्लियरली मेंशन है, पेपर 1 को आप क्वालिफाई करोगे तो आपकी पेपर 2 की जो है कॉपी चेक की जाएगी, ये क्लियरली लिखा है। लेकिन अगर ये अलग अलग एग्जाम लेंगे कि पेपर फर्स्ट पहले लेंगे, पेपर 2 बाद में लेंगे और आपका स्किल टेस्ट वो बाद में लेंगे, तो यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट ये ड्रॉ कर देंगे। मेरिट लिस्ट ड्रॉ करने के बाद एक वैकेंसी की जो है उसमें 30 स्टूडेंट से अगर ऊपर है तो यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेंगे। अगर ये इससे नीचे है तो ये ऐसा करेंगे, जो है उनको जो है इतना हो सकता है, हालांकि इसमें तो ये लेंगे जो ये डिस्क्रिप्टिव है, ये लेंगे फिर ये लेंगे उसमें, तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर, अब यहाँ से क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव है। देखो जैसे कि जो मोस्ट पॉपुलर आपके ऐसे है जिनमें जो बहुत ही ऐसा होता है कि एग्जाम में रेयर केस में आते नहीं है, हालांकि सभी एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी प्रिपरेशन के ऊपर कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है प्रॉपर। एक वीडियो आएगी एसए के ऊपर, फिर कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आएगी, फिर दूसरी लेटर के ऊपर आएगी। ठीक है, ये पहले मैं आपको एसए बताऊंगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगा कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखो पहला पॉइंट आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, ठीक है, इनोवेशन क्या हो रही चीजों में, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, आप अपने नजरिया से क्या देख रहे हो। ठीक है, इसमें सिचुएशन टेस्ट भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर आएगी। ठीक है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है तो आप अपनी एक सोशल मीडिया के ऊपर लिखो, ये सब आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन के, बढ़ती जनसंख्या के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये सब चीजें है कि इसको कैसे रोका जाए, वो भी आपको एक पॉइंट रखना है। यानी ऐसे जो मैं बता रहा हूँ ये तो बता ही रहा हूँ, लेकिन इसका एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, तो आपको कैसे लिखना है वो मैं दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगा। अगर आप एक ऐसा लिखने जा रहे हो इन एग्जाम में, तो आपको किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है और कैसे आपको स्टार्ट करना है। हालांकि आप लिख तो लोगे लेकिन आपको यही नहीं पता कि स्टार्टिंग कैसे होनी है, तो वो सारा बेकार है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन, इसको आप ई लर्निंग भी बोल सकते हो, डिजिटल एजुकेशन। ये जो ऑनलाइन और डिजिटल है ना, ये ऐसे भी आ सकता है। ई लर्निंग के बारे में आप लिखो। ई लर्निंग के बारे में तो बेसिकली आपको समझना है कि एजुकेशन के बारे में ही मुझे लिखना है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में आ सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में आ सकता है, आजादी का महोत्सव, ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रेडी करके ही रखना है। और यहाँ पे रैगिंग कॉलेज में जो है रैगिंग कैसे होती है, ये सब चीजें, इनको रोका कैसे जा सकता है, क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या रूल है, अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर एक्शन क्या होना चाहिए, वो सब आपको लिखनी है। हालांकि बहुत अब कॉलेज में नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सारे रूल एंड रेगुलेशन आपको लिखने हैं। ठीक है, प्लास्टिक बैन होनी चाहिए, अगर प्लास्टिक बैन अभी तक नहीं हुई है तो उसकी क्या रीजन है, अगर होगी तो इन्वायरमेंट में क्या चेंज आएंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसे तो मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, पैराग्राफ के साथ में ही आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन से ही उसको आंसर लिखने हैं। ठीक है, और उसमें से, ठीक है, ये है, और लेटर आपको अलग से लिखना है जो भी लेटर दिया जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक ये नहीं पता कि आएंगे कितने और कंपलसरी कितने हैं। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे के 2 क्वेश्चन आए, 1 कंपलसरी हो। ठीक है, हो सकता है कि लेटर के 2 क्वेश्चन आए कि 1 कंपलसरी हो। ऐसे आपको जो है 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो ये तीनों के अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2-2 क्वेश्चन करके 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिसमें 3 कंपलसरी हो सकता है 4 क्वेश्चन मिले। ठीक है, ऐसे वो इनके ऊपर डिपेंड है कि ऐसे का एक टॉपिक यहाँ पे बढ़ा दे
तो ये सब चीजें हैं, तो आपको अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। अब मैं बात कर रहा था लेटर की। जो लेटर है, लेटर का एक तरीका होता है लिखने का, प्रॉपर आपको गाइडेंस के साथ लेटर कैसे लिखने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आती है, देखो डिस्क्रिप्टिव तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें वर्ड्स लिमिट के बारे में आता है, ठीक है। इसमें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट आई थी उसमें तो बहुत ज्यादा था, मैंने उसको ध्यान में रखा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 250 आपको मेंटेन करना है। एक ऐसे में जो है वो 250 वर्ड्स मेंटेन करना है। अगर मैं बात करूं लेटर या कोई एप्लीकेशन की, उसमें आपको 150 वर्ड मेंटेन करना है, ये मेंटेन करना है। हालांकि 250 तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पर मेंटेन तो करना है। टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा, मेंटेन आपको करना है। इसमें क्वालिफाई होगे तो आप ज्यादा स्किल टेस्ट के लिए आओगे। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई है, जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी पेपर 1 एंड पेपर 2 के भी आप पे यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ आपकी बातें कि कैसे कैसे आपकी कौन सी लैंग्वेज में होगा, कैसे आपको चूज करने को मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में। ये क्या है, देखो ये बेसिकली आपकी टाइपिंग टेस्ट है, इसका कुछ, ठीक है। इसमें जो मांगा है 35 वर्ड पर मिनट, 35 जो वर्ड्स पर मिनट है वो आपको इंग्लिश में मांगा है, और 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपको हिंदी में मांगा है, ठीक है। ये तो आपको टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग की अभी से अपनी प्रैक्टिस रखो। ये कंप्यूटर पे होगी, कोई टाइपराइटर पे आपकी टाइपिंग नहीं होगी। ये सब कुछ आपको कंप्यूटर पे होगा, इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मिस्टेक क्या है। वैसे तो जो जर्नली मिस्टेक होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ दिया नहीं। हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में 10% मिस्टेक हो सकती यहाँ पे जो है एप्लीकेबल आप करने के लिए। इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में 5% मिस्टेक। अब बैक स्पेस है नहीं है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें अभी बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है, तो यहाँ पे चैनल को फॉलो करके रखो। कुछ होता है टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, और आपको डाउट है तो कमेंट पिन कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।